केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या पुनः बगावत करेंगे? एक बार तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। क्या पुनः वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की चाह रखते हैं? इस वजह से उनके सुर बगावती हो गए हैं। उनके शब्द जो निकल रहे हैं वो बीजेपी को हजम नहीं हो रहे हैं। बीजेपी उनका जवाब पलटवार अपने स्तर से देती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहते हैं उसके उल्टे जवाब में बीजेपी उन्हें पुनः लपेट लेती है। तो क्या बीजेपी की वर्तमान सत्ता और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेसी भाजपा के नाम से जाने जाते हैं, उन दोनों के बीच में आपसी संबंध क्या कुछ ठीक नहीं है? हाल ही में बताऊं कि उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। करारी हार का जो ठीकरा है वहां के उम्मीदवार बीजेपी के ऊपर ही फोड़ दिया, क्योंकि रामनिवास रावत वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। करारी हार का सामना हुआ तो उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के नेताओं ने ही मेरा साथ नहीं दिया, भीतरघात की वजह से हम हार गए। राजनीतिक जानकार मायने निकालने लगे कि ग्वालियर चंबल का इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, वहां वो महाराज के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन भले उनका क्षेत्र है, ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर विधानसभा सीट पर आखिर प्रचार करने क्यों नहीं गए? जब यह सवाल राजनीतिक सियासत में तेज हुआ, उनके पास तक यह सवाल पहुंचा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए कि हमें बुलाया ही नहीं गया था, इस वजह से हम प्रचार करने नहीं गए। लेकिन इसका पलटवार वर्तमान बीजेपी या मोहन सरकार के महामंत्री ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाया था, मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बुलाया था। उन्होंने अपने व्यस्तता का हवाला देकर प्रचार करने नहीं पहुंचे। अब यहां सियासत और गर्म हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस जवाब का भी जवाब तगड़े शब्दों में दिया है, और वो तगड़ा शब्द मध्य प्रदेश के बीजेपी को दो भागों में बांट दिया है। एक भाजपाई बीजेपी है तो दूसरी कांग्रेसी बीजेपी है। जो 50 साल से बीजेपी में रहे उन्हें भाजपाई बीजेपी के नाम से संबोधित किया जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उन्हें कांग्रेसी भाजपाई कहा जा रहा है। और ये दोनों भाजपाई, एक कांग्रेसी भाजपाई, एक बीजेपी भाजपाई, दोनों के बीच के संबंध कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री महोदय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया था प्रचार करने के लिए विधानसभा के उपचुनाव में, क्योंकि उन्हीं का वो क्षेत्र था, ग्वालियर चंबल इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही इलाका था। मुख्यमंत्री के बुलाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने अगर नहीं पहुंचते हैं तो क्या यह माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं? क्योंकि अगर एक संगठन में दो लोग काम करते हैं तो संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर ही दोनों को चलना होता है। तो मुख्यमंत्री के बुलाने पर आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर विधानसभा सीट पर प्रचार करने आखिर क्यों नहीं पहुंचे? बीजेपी जब चुनाव हार जाती है, जब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है और वही अगर प्रचार करने नहीं गए, हार की वजह सिर्फ यही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब होता है कि बीजेपी द्वारा हमें बुलाया ही नहीं गया था। लेकिन बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया कि बीजेपी के द्वारा उन्हें स्टार प्रचारकों में भी शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उन्हें बुलाया था, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता का हवाला दिया और कह दिया कि हम व्यस्त हैं, प्रचार करने नहीं आ सकते हैं। पत्रकारों ने सवाल किया ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि आपके ही पार्टी के महामंत्री भगवान दास ने कहा है कि बीजेपी ने स्टार प्रचारकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल किया था, मुख्यमंत्री ने भी बुलाया था, लेकिन आपने व्यस्तता का हवाला दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हम बयान पर बयानबाजी नहीं करते हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कोई लांछन लगा दे, कोई आरोप लगा दे, उन्हें कोई गलत कह दे, उसका जवाब देना वो उचित आखिर क्यों नहीं समझते हैं? क्या उन आरोपों को वो हजम कर जाएंगे, या फिर जो आरोप वर्तमान बीजेपी द्वारा उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सत्य आरोप हैं, उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं? ये लड़ाई कोई नई नहीं है।
बीजेपुर विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत के प्रचार करने ज्योतिरादित्य सिंधिया पुराने विवाद को लेकर नहीं गए हैं। राजनीतिक सियासत में यह सवाल बार बार उठकर आ रहा है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तभी रामनिवास रावत को बड़ा ऑफर मिला था, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं और ये उनके साथ नहीं गए थे बीजेपी में। तब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और रामनिवास रावत के बीच में तकरार बनी हुई है, आपस में संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करते हैं और चुनाव पर उतर जाते हैं, प्रचार की जरूरत ज्योतिरादित्य सिंधिया की पड़ती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस बैर का बदला इस उपचुनाव में ले लेते हैं। नतीजा यह होता है कि रामनिवास रावत अपनी ही विधानसभा सीट पर करारी हार का सामना करते हैं। राजनीति इस वजह से भी गर्म है कि मध्य प्रदेश में जो भाजपाई बीजेपी हैं और जो कांग्रेसी बीजेपी हैं, दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सरकार को अपने स्तर से चलाना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेसी भाजपाई हैं उन लोगों के अलग तेवर हैं। वो चाहते हैं कि हम बड़े पद पर रहें या फिर हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मुख्यमंत्री हैं और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो शिवराज सिंह चौहान के बदौलत बीजेपी में आए थे, ना कि मोहन यादव के बदौलत। कि यही वजह मान सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव की सरकार का साथ और समर्थन शायद नहीं दे रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि मोहन यादव की सरकार की जड़ कमजोर हो जाए, क्योंकि मोहन यादव अपनी जगह पर एक बड़े पद पर हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अपने आप को बड़े पद में ही देखते हैं। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश की बीजेपी की दो गुटों की राजनीति बीजेपी को जड़ से उखाड़ने में ही लगी है, जिसका नतीजा बीजेपुर विधानसभा सीट पर करारी हार से देखना पड़ा है। अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में आला कमान हस्तक्षेप करता है और दो अलग अलग गुट के नेताओं को एकजुट करने का या फिर कोई दिशा निर्देश जारी करता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।